अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री टर्म लेबर के बारे में। ठीक है, तो प्री टर्म लेबर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज़ प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर की जो डेफिनेशन है इस तरह से कि जो ना ऑनसेट ऑफ लेबर बिफोर दी 37 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो है ना ऑनसेट ऑफ लेबर बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 37 वीक्स पर ना जो बेबी है वो पूरा टर्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर 37 वीक से पहले अगर लेबर स्टार्ट हो रहा है तो मतलब वो क्या होगा, वो प्री टर्म लेबर होगा। प्री टर्म क्यों? बिकॉज अभी जो बेबी है वो पूरा टर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या आपके पास क्या, ये प्री टर्म लेबर है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं कि जो ना प्री टर्म लेबर को जो ना उसको प्रिवेंट भी करते हैं, कुछ होते हैं जो इसको जो ना आपके पास क्या प्री टर्म लेबर का कॉज भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सारा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं कि क्या है। दिस इज़ द सर्विक्स, दिस इज़ द वेजिना एंड दिस लेयर, ये जो है कि ये क्या, ये पूरी यूट्राइन जो है ना आपके पास क्या यूट्राइन लेयर्स हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। इसमें हम सारा जो डिस्कस करेंगे वो अबाउट द मायोमेट्रियम करेंगे। ठीक है, सो इसको हम ले लेते हैं क्या, मायोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम को अभी आप कट ऑफ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मायोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, दिस लेयर इज़ अ कोरियन, दिस इज़ अ कोरियोनिक लेयर एंड दिस इज़ द एमनियोटिक लेयर। ये जो दोनों लेयर्स हैं दे कवर अप द फीटस। जो यहाँ पर आपके पास क्या, ये जो फीटस अभी ग्रो हो रहा है, ये दोनों लेयर्स उसको कवर करती हैं। दिस आउटर लेयर इज़ दी कोरियन, इनर वन इज़ दी एमनियन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या, ये भी आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये क्या, ओवरी है। ठीक है, अब ओवरी में से ना जब प्रेगनेंसी जो ना आपके पास क्या इन प्रोसेस होती है, जो ना प्रेगनेंसी हो रही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉर्पस लूटियम है। तो कॉर्पस लूटियम क्या करती है, कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूसेस कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस द प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, बीटा एचसीजी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि रिलैक्सिव, उनमें ना रिलैक्सेशन की जो ना आपके पास क्या, उनमें जो ना जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलैक्सेशन करवाते हैं ऑफ द यूट्राइन मसल्स, वो वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये ना आपके पास क्या यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये चारों फैक्टर्स क्या करेंगे, दे reduces the uterine contractions and they reduces the prostaglandin contractions, they reduce the prostaglandin contraction। यहाँ पर ये जो आपके पास क्या, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है जो आपके पास क्या करवाएगा, रिलैक्सेशन करवाएगा। ये आपके पास क्या पर्टिकुलरली I2 होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 में दोनों जो ना आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या वो होती हैं, दोनों उसमें ना पार्ट्स होते हैं कि जो ना वो रिलैक्स भी करवा रहा होता है, वो कॉन्टैक्ट भी करवा रहा होता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो ना रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर 1 एंड 3 पर एक्ट करेगा तो रिलैक्स करेगा। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन I2 रिसेप्टर नंबर 2 एंड रिसेप्टर नंबर 4 पर एक्ट करेगा तो वो कंट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, सभी मिलके रिड्यूस द कंट्रैक्शन एंड रिड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन, जो ना आपके पास क्या, इन जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो ना आपके पास क्या कंट्रैक्शन करवाते हैं उसको भी ये रिड्यूस करते हैं। एंड दे आल्सो रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन कैसे प्री टर्म लेबर का कॉज बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो चारों फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, दे प्रिवेंट द प्री टर्म लेबर। ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन, रिलैक्सिन, बीटा एचसीजी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का जो रिलैक्सिंग पार्ट है वो क्या करेंगे, दे रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ, और दे रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्री टर्म लेबर, और इन शॉर्ट दे मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है,
पूरे टाइम तक वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ऐसा ही करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि जो ना नॉर्मली यूट्राइन कंट्रैक्शन होती कैसे है, नॉर्मली यूट्राइन कंट्रैक्शन कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके पास क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कंट्रैक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन जब आप अपने रिसेप्टर बाइंड करेगा, ठीक है, इसको हम OT जो है ना ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, OTS, ठीक है, OTR, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन का एक रिसेप्टर होता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर सिस्टम होता है। ये जब इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो ज़्यादा कर देता है। दीज आर द मायोमीट्रियल सेल्स, ये मसल सेल्स हैं, यहाँ पर मायोमीट्रियम, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन जब अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो क्या करेगा, जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या करेगा, कैलमोडुलिन को एक्टिवेट करेगा। कैलमोडुलिन क्या करेगा, काइनेज को एक्टिवेट करेगा, किसी भी काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। वो क्या करेगा, फास्फोराइलेशन करवाएगा। एंड फास्फोराइलेशन क्या करवाएगी, आपके पास क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल करवाएगी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इस तरह से क्या करता है, अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरॉन इसको इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इसकी जो वो है मसल की कंट्रैक्शन है, इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कंट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन, गैप। कंट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन में आपके पास क्या क्या आता है, गैप जंक्शंस, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं गैप जंक्शन की बात आ गई। जब कैल्शियम यहाँ पर इन्फ्लक्स हुआ कैल्शियम का, तो कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ पर इस सेल में तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, लेकिन ये जो कैल्शियम की जो आपके पास क्या यहाँ पर ये जो कैल्शियम की यहाँ पर वो है, कैल्शियम का जो कंटेंट है, कैल्शियम यहाँ से दूसरे सेल में भी चला जाएगा। किसके थ्रू चला जाएगा, विया गैप जंक्शंस। ये क्या है, गैप जंक्शंस है। गैप जंक्शंस के थ्रू ये वन सेल से दूसरे सेल में जाके भी ये कंट्रैक्शन करवाएगा। और गैप में क्या था, कंट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन में ये गैप जंक्शंस भी थे, ठीक है। ये क्या है, गैप जंक्शन, ये भी प्रोटीन्स हैं, ये आपके पास क्या है, इसका पार्ट है, ठीक है। तो कंट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन कौन कौन से हो गए, गैप जंक्शन में मैं बता दिया आपको, ऑक्सीटोसिन भी बता दिया, और प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास क्या, वो भी इसी तरह से कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं मसल्स की, ठीक है। उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन I2 होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा आता है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये, अब ये क्या थी, इसकी कंट्रैक्शन थी। अब लेट सपोज जो ना आपके पास क्या जब आपके पास क्या प्री टर्म लेबर होगा, प्री टर्म लेबर में आपके पास क्या होता क्या है, जो ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे कम हो जाएंगे। इनकी प्री टर्म लेबर में जो इनकी वो है लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। उसके जो ना आपके पास क्या अपोजिट क्या है, जो ऑक्सीटोसिन की लेवल है, प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल है, गैप जंक्शंस की जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो जब ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, पूरा ये प्रोसेस होगा जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्ट्रैक्शन वाला, जो यूट्राइन मसल्स में कंट्रैक्शन होगी वो किस तरह से होगी वो मैंने अभी आपको बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब जो कैप है, कैप मतलब क्या, जो कंट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन है, दे कन्वर्ट द मायोमीट्रियम फ्रॉम अ रिलैक्सिंग स्टेट इनटू अ कंट्रैक्टाइल स्टेट। यह क्या करते हैं, मायोमीट्रियम को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ कंट्रैक्टाइल स्टेट। कन्वर्ट मायोमीट्रियम into the contractile state, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस यहाँ पर होती है एमनियन में से, ठीक है, एमनियन में होती है पूरी। अब जो एमनियन है यहाँ पर प्रोड्यूस करता है क्या, अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, जो ना आपके पास क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोड्यूस करता है। इसका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है PGH
S2 होता है, ठीक है। ये इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है एरिकाडोनिक एसिड को, जो आपके पास का इस पाथवे को जो रन कर रहा होता है, ठीक है। PGHS2 होता है, ठीक है। एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन I2 भी प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा भी होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये कंट्रैक्टाइल होता है, प्रो कंट्रैक्टाइल होता है या फिर कंट्रैक्टाइल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा भी ये भी कंट्रैक्टाइल होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 अगर रिसेप्टर नंबर 1 एंड 3 पर बाइंड करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, अगर 2 एंड 4 पर बाइंड करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है इन दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास क्या होते हैं, ये बन रहे होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स जाके एक्ट करते हैं कहाँ पर, मायोमीट्रियम पर। अब प्रोस्टाग्लैंडिन बने कहाँ पर, पूरे एमनियन में बने। अब एमनियन में से बने जाएंगे कैसे, इस तरह से जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएंगे। तो बीच में से किसको पास कर रहे हैं, कोरियन को पास कर रहे हैं, कोरियन का। कोरियन में से एक एंजाइम आता है प्रोस्टाग्लैंडिन डिहाइड्रोजिनेज। प्रोस्टाग्लैंडिन डिहाइड्रोजिनेज मेंटेन और फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या करता है, फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये इसका ट्रांसफ़र का इनके ट्रांसफ़र को ना फैसिलिटेट करता है, क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आई होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो पूरे प्रोस्टाग्लैंडिन है ये आकर अपने मायोमीट्रियम पर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना लेबर, प्री टर्म लेबर की जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वो स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स में भी कुछ चेंजेस आती हैं। जैसे ही कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, वो क्यों होती है, ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स के ऊपर ना ये क्या होता है, कोलेजन जो है ना वो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जो कोलेजन है वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, कोलेजन ब्रोकन हो जाएगा। जब कोलेजन ब्रोकन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो है ना सर्विक्स की डायलेशन हो जाएगी और ईफेसमेंट हो जाएगी। सर्विक्स की डायलेशन होगी और ईफेसमेंट होगी। जब सर्विक्स की डायलेशन होती है तो डायलेशन आपके पास क्या होता है, वो जो है ना एक साइन होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। एंड सर्विक्स की यहाँ पर रीमॉडलिंग एंड रैपिंग भी हो रही होती है, ठीक है। रैपनिंग भी होती है, ठीक है, रैपनिंग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपके पास क्या कुछ इसके कॉजेज़ हैं, उन कॉजेज़ को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या था, सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स की जो डायलेशन होगी, सर्विक्स की डायलेशन में आपके पास क्या होता है, ये पेनलेस होती है और ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ही प्रेगनेंसी को लॉस करवा देती है, ठीक है, अगर डायलेशन ज़्यादा हो गई तो। उसके बाद आपके पास क्या इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शन में हमारे पास क्या आता है, फीटल मेम्ब्रेन्स आती है। कौन कौन सा आता है, प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, ठीक है। अब और कुछ ना इंटैक्ट मेम्ब्रेन में भी हो रहा होता है, ठीक है। कुछ में अगर इंटैक्ट मेम्ब्रेन है तो उसकी जो रिस्क है वो 3 to 4 फोल्ड होती है। अगर प्री टर्म प्री लेबर PPROA में तो आपके पास उसकी जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इन्फेक्शन के साथ साथ होता क्या है, यहाँ पर आपके पास ना कुछ बेबीज़ में भी चेंजेस बेबी जो आपके पास का जो फीटस है उसमें भी चेंजेस आती हैं। लाइक जो आपके पास क्या जो अम्बलाइकल कॉर्ड में जो वेसल्स चल रही होती हैं, ये आपके पास क्या है, अम्बलिकल वेसल्स जो होती हैं, इनमें क्या करता है, ये वास्क्यूलाइटिस करवाता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, वास्क्यूलाइटिस होगी। और यहाँ पर होगा क्या, जो ब्रेन है, ब्रेन में आपके पास क्या होगा, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया होगा और पेरीवेंट्रिकुलर नॉट हेमरेज, पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर डैमेज होगा। जो वेंट्रिकल्स के अराउंड यहाँ पर क्या होगा, ल्यूकोमलेशिया, वो बिल्कुल जो ना आपके पास क्या उसका जो वाइट मैटर है, ल्यूकोमलेशिया भी होगा और वहाँ पर जो उसका वाइट मैटर है पेरीवेंट्रिकुलर, वो भी वहाँ पर डैमेज हो जाएगा। और यहाँ पर चांसेस होते हैं कि जो ना आपके पास क्या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज भी हो, IVH। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज जो है ना आपके पास क्या
एसोसिएटेड होती है विद द इंटरल्यूकिन 6 की जो लेवल्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड होती है, इंटरल्यूकिन 6 की लेवल के साथ एसोसिएटेड होती है। अगर इंटरल्यूकिन 6 ज़्यादा होगा तो आपके पास क्या IVH के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ये किस में होता है, ये इन्फेक्शंस में हो रहा होता है, ठीक है। ये अगर इन्फेक्शन है तो आपके पास क्या है, इन चीज़ों के चांसेस हैं कि वो बेबी को हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसका कॉज है हेमरेज है, ठीक है। अब हेमरेज में एंटीपार्टम हेमरेज भी होता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन होता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन किस में होता है, जिनमें आपके पास क्या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है एंड प्रीक्लेम्पसिया की हिस्ट्री होती है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आती है सब कोरियोनिक हेमाटोमा। सब कोरियोनिक हेमाटोमा लेट्स सपोज दिस द सब कोरियोनिक हेमाटोमा। सब कोरियोनिक हेमाटोमा क्या करेगा, यहाँ पर ना आपके पास क्या PPROM करवाएगा, ठीक है। इसमें सब कोरियोनिक हेमाटोमा में PPROM के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। PPROM जब होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये क्या थे, इसके सारे कॉजेज़ थे, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ आती है फीटल फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन। फीटल फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन क्या होता है, ये एक एडिशन प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है बिटवीन द फीटल एंड द डेसिडुअल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अगर इसकी जो लेवल है बिटवीन द 20 एंड 37 वीक्स अगर आप करें, अगर ये प्रेजेंट हो तो आपके पास क्या, इट इज़ इंडिकेटर ऑफ PTD, प्री टर्म डिलीवरी, ठीक है। अगर इसकी लेवल नेगेटिव हो तो मतलब क्या है, थ्रेटेंड प्री टर्म लेबर है, ठीक है। थ्रेटेंड होगा, जो लेबर होगा वो प्री टर्म होगा और वो थ्रेटेंड जो ना आपके पास क्या प्री टर्म लेबर होगा। अगर इसकी लेवल बिल्कुल नेगेटिव है तो अगर 22 टू 37 वीक्स अगर ये प्रेजेंट है तो आपके पास क्या है, प्री टर्म डिलीवरी की आपके पास क्या है, जो ना आपके पास क्या वो चांसेस हैं, ठीक है, कि होंगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ना प्री टर्म लेबर के कॉजेज़ क्या हैं और नॉर्मल इसको कैसे मेंटेन करती है बॉडी और उसके कॉजेज़ क्या हैं और क्यों होता है, किस तरह से होता है, पूरा मैकेनिज्म था ये, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है, मैं आपको अभी ट्रीटमेंट बता देता हूँ। ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम क्या देंगे, NSAIDs देंगे, ठीक है। NSAIDs क्या करेंगे, इस पाथवे को ब्लॉक कर देंगे। पाथवे को जब ब्लॉक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। इनके NSAIDs के यहाँ पर जो आपके पास क्या होंगे, जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो कौन से होते हैं, एंटेरोकोलाइटिस होता है, न्यूनेटल रीनल डेफिशिएंसी और डिसफंक्शन होता है, और ये आपके पास क्या करते हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ जो ना आपके पास क्या डक्टस आर्टेरियोसिस, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस करवा रहे होते हैं, PDA। सो इस वजह से हम NSAIDs में भी क्या यूज़ करते हैं, एंडोमिथाइसिन यूज़ करते हैं, क्या एंडोमिथाइसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये याद करना है इसमें। और इसका ये जो एंजाइम था PGHS2, ये इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम था इसमें, ठीक है, इस पाथवे में। अच्छा, NSAIDs के बाद हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 मैग्नीशियम सल्फेट, सबसे पहले ना हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करेंगे, उसके बाद NSAID पर जाएंगे। इसको नंबर 1 करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को, और इसको नंबर 2 करते हैं NSAIDs को, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा, ये जो इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम है इसको ड्रैग आउट करेगा सेल में से, आउट जो है ना आपके पास क्या, इसकी मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। तो जो इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम ही नहीं होगा तो आपके पास क्या, जो मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन है वो नहीं होगी। तो जब मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन नहीं होगी तो आपके पास जो लेबर है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा, ये वाला एक्शन करेगा, ठीक है। इस जो कैल्शियम है इसको इंट्रासेल्यूलर लेवल्स ऑफ कैल्शियम है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। एंड देन वी कैन यूज़ ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। नंबर 3 नहीं, इसको नंबर 4 कर दें। नंबर 3 पर आपके पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आएंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक निफेडिपिन, ठीक है, एम्लोडिपिन, ठीक है, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये जो कैल्शियम है इसको ब्लॉक कर देंगे। इसका एल टाइप जो कैल्शियम होता है, उस एल टाइप जो कैल्शियम चैनल होता है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आई थिंक ये फर्स्ट चॉइस भी होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड चॉइस आपके पास क्या होगा, जो ना आपके पास क्या ऑक्सीटोसिन एंटागनिस्ट होंगे, ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट चॉइस है और ये सेकंड चॉइस है, ठीक है। ये कहता है नंबर 4 पर था। नंबर 5 पर हम वी कैन गिव एंटीबायोटिक्स। अगर इन्फेक्शन है तो हम जो ना आपके पास क्या यार, कहाँ जाए इन्फेक्शन, हाँ, जब जो ना आपके पास क्या इन्फेक्शन भी इसका ना कॉज होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, जो असेंडिंग इन्फेक्शन है वो ज़्यादा ना इसका कॉज होता है, ठीक है। जो आई थिंक ये जो वेजिनल बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, उससे ना आपके पास क्या जो असेंडिंग इन्फेक्शन जाता है ऊपर, पीआईडी में कन्वर्ट होता है, तो वो आपके पास क्या करता है, इन्फेक्शन आपके पास का जो मेम्ब्रेन है उसका रप्चर कर देता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देते हैं, जो PPROM है वो इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। इन्फेक्शन को यहाँ पर मैंने ना आपको बताया नहीं है, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ इन्फेक्शन कैसे होता है। यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन्स, सॉरी यार मैं भूल गया था, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन्स ये क्या करेंगी, इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन करती हैं। जब ये रप्चर होंगी ना ये प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा एंड इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या प्रो इन्फ्लेमेटरी इन आपके पास क्या साइटोकाइंस हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जब आपके पास प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्री टर्म लेबर ना आपके पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास क्या ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं, ये रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन की वजह से होती हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक क्यों देंगे, इन्फेक्शन की वजह से दे देते हैं, ठीक है। कौन सी देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, क्यों, PPROM में अगर इन्फेक्शन है तो उसको ये जो ना आपके पास क्या ट्रीट करने के लिए, ठीक है। 6 पर हमारे पास क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों देते हैं हम, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो हम एनसेट्स भी दे रहे थे और हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या था, इसका ट्रीटमेंट था। इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसमें आप प्रोजेस्ट्रॉन की जो ना आपके पास क्या हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कैप्रोएट दे सकते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन एगनिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम आप हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, ये प्रोजेस्ट्रॉन है, ठीक है, कैप्रोएट दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, पूरी रिलैक्सेशन वाली जो स्टेट है उसको मेंटेन करेगा, उसको ना आपके पास क्या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा प्रोजेस्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने बताया था ना, प्रोजेस्ट्रॉन रिड्यूस द कंट्रैक्शन, रिड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन एंड द कंट्रैक्शन रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इस वजह से हम प्रोजेस्ट्रॉन देंगे तो इसकी प्रिवेंशन हो जाएगी। एंड वी कैन गो विद द सर्वाइकल सर्कलेज आपके पास क्या, यहाँ पर क्या होगा, सर्कलेज क्या करेगा, इंक्रीज इज द सर्वाइकल इम्यूनोलॉजिक बैरियर। जो इम्यूनोलॉजिक बैरियर ऑफ सर्विक्स है उसको इंक्रीज़ करेगा, मतलब जो इन्फेक्शन है वो ऊपर असेंड नहीं करेगा। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स म्यूकस प्लेक्स रिटेंशन इन द सर्विक्स। जब सर्विक्स में म्यूकस के प्लेक्स होंगे तो सर्विक्स में इतनी जगह नहीं होगी कि जो ना इन्फेक्शन असेंड करे, ठीक है। ये भी इन्फेक्शन को जो ना आपके पास प्रिवेंट करता है। एंड इट आल्सो प्रिवेंट दी असेंडिंग इन्फेक्शन, ठीक है। असेंडिंग इन्फेक्शन को ये भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके ना टाइप्स होते हैं। सर्वाइकल जो ना आपके पास क्या सर्कलेज के ना 2 टाइप्स होते हैं, एक ट्रांस वेजिनल या फिर ट्रांस सर्वाइकल होता है, एक ट्रांस अब्डोमिनल होता है। ये क्या है, ये सारे जो ना आपके पास के ये किसके लिए हैं, ये ट्रांस सर्वाइकल या फिर ट्रांस वेजिनल सर्कलेज के लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, इसकी प्रिवेंशन थी। आई होप कि ये आपको पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपके पास ना प्री टर्म लेबर। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।